Hello everyone, I'm Diksha. As we are doing end of bipolarity, chapter number 1 of political science, class 12. So in this video, we are going to discuss about several topics. In previous video, we talked about the end of bipolarity, the overview of end of bipolarity, and I told you about the Cold War era as well, that what were the factors behind the Cold War era. Let us recall within a while. This is what we discussed इन दी प्रीवियस वीडियो. कम्युनलिज्म एंड डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो कि कम्युनलिज्म या डेमोक्रेसी में बिलीव करती है. इफ़ वी टॉक अबाउट एंड अ जिस्ट ऑफ द प्रीवियस, देन हमने बात की थी कि यूएसए और यूएसएसआर की कुछ आइडियोलॉजीज थी जिनके बेसिस पर ये एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और वी कैन से कि बाइपोलर वर्ल्ड हमने बोला था. सो अगर हम यूएसए की पॉलिसीज़ के बारे में बात करें तो यूएसए के पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी. देन इंडिविजुअल ओनरशिप, इट मीन्स दैट पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेसिकली इंडिविजुअल ओनरशिप, प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा बिलीव किया करते थे. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉज देयर, इट मीन्स दैट मीडिया वॉज फ्री टू एक्सप्रेस इट सेल्फ. देन कैपिटलिज्म वॉज देयर, देयर आइडियोलॉजी वॉज कैपिटलिस्ट. देन दे वर हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज नाटो. After this, if we talk about USSR, then USSR basically have dictatorial government, or we can say कि communist form of government. After this, state ownership was there, it means government ownership was there, या हम कह सकते हैं कि privatization ज़्यादा नहीं था, government norms ज़्यादा थे. आफ्टर दिस स्टेट सेंसरशिप, मतलब मीडिया को उतनी ज़्यादा या फिर लोगों को उतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें या वो ये बता सके कि व्हाट दे आर फीलिंग, हाउ दे आर फीलिंग. ये सब चीज़ें वहाँ पर उनके पास सेंसरशिप थी इस चीज़ की, राइट. आफ्टर दिस दे बिलीव इन कम्युनलिज्म, वो कम्युनिज्म में बिलीव करते हैं, वॉर्सो पैक्ट में बिलीव करते हैं. सो दैट वॉज देयर. These were the ideologies of USA and USSR. If you see, then more precisely, if we see in USA, we come to know that free elections were there, but USSR में कोई fixed elections नहीं है, कोई free elections नहीं है. Democratic form of government in USA, but यहाँ पर autocratic form है या dictatorship है. कैपिटलिज्म में ये बिलीव करते हैं, यहाँ पर ये बिलीव करते हैं कम्युनिस्ट में. देन सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, यहाँ पर आपको जो बेस्ट है, मतलब मेरिट बेस्ड यहाँ पर सर्वाइवल है, बट यहाँ पर क्या है, एवरीबडी हेल्प्स एवरीबडी एल्स, राइट. तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बेसिकली ये था कि आपको हर किसी की हेल्प करते हुए चलना है. बट हियर रिचेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी एंड हियर पुअर इकोनॉमिक बेसिस, जो इकोनॉमिक बेस थे वो काफ़ी पुअर थे. पर्सनल फ्रीडम वॉज देयर, बट लोगों को पर्सनल फ्रीडम नहीं थी. या हम कह सकते हैं कि देयर वॉज समवन एवरी टाइम हु यूज टू वॉच यू, कि आप क्या कर रहे हैं या आप किस तरीके से किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं. सो दैट इज़ देयर, फाउंडेशंस वर देयर, वी कैन से. आफ्टर दिस फ्रीडम ऑफ मीडिया वॉज देयर, देन हियर टोटल सेंसरशिप वॉज देयर, राइट. सो दिस इज देयर. इफ़ वी टॉक मोर प्रिसाइजली अबाउट द कोल्ड वॉर, देन वी कम टू नो कि कोल्ड वॉर बेसिकली, यहाँ पर कोल्ड वॉर के कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यूएसए वही रिचेस्ट कंट्री, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बिलीफ, कैपिटलिज्म. इफ़ वी टॉक देन आफ्टर दिस लेड बाय ट्रूमैन हु बिलीव्ड दैट कम्युनिज्म वाज इविल. अब ये लोग कम्युनिज्म में बिलीव नहीं करते थे, इनको लगता था कि कम्युनलिज्म उतना इफेक्टिव नहीं है. सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन दैट, और वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट. आफ्टर दिस हैड द एटॉमिक बॉम्ब बट वॉज स्कैर्ड ऑफ. अब यहाँ पर इनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, बट देवर स्कैर्ड ऑफ रशियाज कन्वेंशनल आर्मी, जो रशिया की कन्वेंशनल आर्मी है उससे कहीं ना कहीं स्कैर्ड हैं. देन फियर्ड द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब इनको कहीं ना कहीं ये फियर भी रहता है कि कम्युनलिज्म ऐसा तो नहीं कि यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस होकर थ्रू आउट वर्ल्ड इसका स्प्रेड हो जाए या इसको फैला दिया जाए. दैट वॉज देयर. आफ्टर दिस दे वर एंग्री अबाउट द नाजी सोवियत पैक्ट. जो नाजी सोवियत पैक्ट था, नाजी बेसिकली हिटलर से रिलेटेड है, तो इनके सोवियत पैक्ट से भी ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे. देन आफ्टर दिस वी कैन से कि वांटेड रिकन्स्ट्रक्शन, हर तरह की रिकन्स्ट्रक्शन को ये चाहते थे. जर्मनी को एक प्रॉस्पेरस डेमोक्रेसी बनाना चाहते थे, ट्रेडिंग पार्टनर बनाना चाहते थे. सो दैट वॉज देयर आइडियोलॉजी, यूएसए's आइडियोलॉजी. इफ़ वी टॉक अबाउट यूएसएसआर, देन यूएसएसआर द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमें पता है कि यूएसएसआर और वी कैन से जो इसका मेजर पोर्शन है रशिया, वो आज भी काफ़ी बड़ा है. रिस्ट वाइल यूएसएसआर वॉज रशिया, और वी कैन से कि जो हमारा रशिया था दैट वॉज डोमिनेटेड मेनली बाय द रशिया ओनली.
then after this there was only one party system and a dictator. one party system है तो obvious है dictatorship है यहाँ पर. then there were elections but you could only vote for the communist party. मतलब elections तो होंगे but within communist party ही रहेंगे. so that was there. उसके बाद state control हुआ करता था, censorship was there, police terror was there. काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को हार्म कर रही हैं. आफ्टर दिस कम्युनिज्म वॉज देयर. कम्युनिज्म में बेसिकली स्टेट ओनरशिप हुआ करती थी. किसी भी तरह के प्रोडक्शन है, कोई वेल्थ है, वो सब आप शेयर कम्युनिज्म में एक गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं शेयर कर सकते हैं. दैट वॉज देयर. देन स्टेलिन हु बिलीव्ड इन कैपिटलिज्म वॉज इविल. अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी थॉट हैं, कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है जो कि कैपिटलिज्म की तरफ अगर आप टिल्ट हो जाते हैं तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इविल. आप बहुत बुरा कुछ कर रहे हैं. तो दैट इज़ देयर. आफ्टर दिस हैड द बिगेस्ट आर्मी. अब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी इनकी हुआ करती थी. देन वी कैन से कि अमेरिका के साथ इनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. देन इसके बाद ये बिलीव करते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है इन्होंने काफ़ी डिले कर दिया सेकेंड फ्रंट ओपन करने के लिए या फ्रांस को अटैक करने से पहले. दैट वाज देयर. देन वांटेड टू रिक जर्मनी. ये जर्मनी को अपने अंडर लेना चाहते हैं. दिस वाज देयर. दीज वर देयर पॉलिसीज़. तो बेसिकली इनके ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ डिफरेंसेस दिखाए हुए हैं कि क्या डिफरेंसेस इनके बीच में थे. राइट. आफ्टर दिस इफ वी टॉक अबाउट यूएसएसआर, द मैप ऑफ यूएसएसआर, दिस इज यूएसएसआर. यू कैन सी हियर दैट मेजर पोर्शन इज ऑफ रशिया. ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये मेजर पोर्शन है, यूएसएसआर का मेजर पार्ट है, दैट इज रशिया. एंड अपार्ट फ्रॉम रशिया देर वर 14 अदर कंट्रीज एज वेल इन दिस यूनियन. एज आई टोल्ड यू दैट यूनियन जो यूएसएसआर है ये बेसिकली आप बोल सकते हैं यूएसएसआर इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. राइट. तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड in the previous video. It is the union of 15 different countries जिसमें जो मेजर रोल है वो रशिया का है बिकॉज रशिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस भी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंट्री भी है एंड पावरफुल भी है. सो दैट इज़ वाई. आफ्टर दिस वी कैन से कि जो ये पूरा यूएसएसआर है इट वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स. जैसे आपको यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ दिख रही हैं, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, देन बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, अर्मेनिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं. तो ये सब यूएसएसआर का इरस्टवाइल यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे. राइट. यू कैन सी हियर दीज कंट्रीज वर देयर. आफ्टर दिस वी टॉक्ड अबाउट बर्लिन वॉल. बर्लिन वॉल के बाद हमने फिर से यही ये मैप ही आपको दिखाया हुआ है सो दैट यू विल कम टू नो दैट विच कंट्रीज वर देयर इन और विच कंट्रीज वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर. राइट. सो दैट इज देयर. आफ्टर दिस व्हाट वाज सोवियत सिस्टम. लेट अस रीड दिस दैट व्हाट इज सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम बेसिकली है क्या. सोवियत सिस्टम में बेसिकली हमें क्या मिलता है कि सोवियत एक्चुअली एक रिवोल्यूशन हुई थी 1971 में रशिया में. और ये रिवोल्यूशन जो थी ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थी. वी कैन से कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थी जिसमें प्रिंसिपल इनका सोशलिज्म का था एंड इट वाज अपोजिंग कैपिटलिज्म. ये कैपिटलिज्म को अपोज कर रहे थे. कैपिटलिज्म को अपोज करते हुए क्या दिखाना चाहते थे कि हमें कहीं ना कहीं इगैलिटेरियन सोसाइटी की नीड है. इगैलिटेरियन सोसाइटी बेसिकली मीन्स कि जहाँ पर आपकी इक्वल स्टेटस हो, हर किसी को इक्वालिटी के साथ सर्व किया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड. तो ये उसके फेवर में थे. राइट. आफ्टर दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री. हम देखते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में ये कोई ऐसा बहुत बड़ा या पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था कि कैपिटलिज्म के खिलाफ सोशलिज्म खड़ा है या सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो लोग कैपिटलिज्म को बुरा बता रहे हैं. तो दैट वाज फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री. अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमारा जो इनके मेन आप एजेंडाज देखेंगे जो कि अभी मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले. सो हियर व्हाट वी कैन से कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये अबॉलिश करना चाहते हैं. क्यों अबॉलिश करना चाहते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि जितनी भी यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज हैं इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में दैट इज़ फॉर ऑल. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक ग्रुप जो है या कोई एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल जो है वो तो एंजॉय कर रहा है बस बट दूसरा जो है वो सफ़र कर रहा है. तो दे बिलीव इन इगैलिटेरियन सोसाइटी और वी कैन से जहाँ पर इक्वालिटी सर्व की जाए. तो ये ऐसी सोसाइटी में बिलीव करते हैं. इसीलिए क्या कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमें अबॉलिश कर देना चाहिए. राइट. या फिर प्राइवेट ओनरशिप को अबॉलिश कर देना चाहिए. रादर हमें गवर्नमेंट के पास सारी की सारी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब दे देनी चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट इक्वल
रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके अमंग द नीडेड वन, राइट. सो दैट इज़ देयर. आफ्टर दिस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सोवियत सिस्टम है अब ये किस प्रिंसिपल पे है. अगेन एज आई टोल्ड यू, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल और ऑफ इक्वालिटी पे ये बेस्ड है. देन आफ्टर दिस, इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गिव प्रिमेसी टू द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी. अब ये कुछ ना कुछ प्रेमिसी देते हैं किसको, इंस्टीट्यूशन को, पार्टी को. और जो सोवियत है ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को सेंटर कर रहा है, या कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पार्टी को अलाउ कर रही है कि अभी हमें जो भी करना है दैट इज़ वट एवर वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ओनली. यहाँ पर ये अपनी पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल दे देते हैं स्टेट को. ये स्टेट जो है उसी के पास अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए हमारी पूरी इकोनॉमी का. जितना भी पैसा, जितने भी रिसोर्सेज हमारी इन 15 कंट्रीज़ के हैं, ये सब स्टेट के पास होना चाहिए. स्टेट बेसिकली क्या है? स्टेट, जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बात करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं, देन स्टेट रेफर्स टू कंट्री. और अगर हम किसी कंट्री में पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ मोर प्रिसाइजली वी कॉल इट एज स्टेट ओनली. लाइक इन आर country we are having 28 states, so they are the states, but on international platform we can say the state India, right. So their state refers to the country itself. आफ्टर दिस वी कैन से कि यहाँ पर कुछ लूप होल्स भी हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं, मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की. जो सोवियत सिस्टम है, इस सोवियत सिस्टम की कोई ना कोई वी कैन से कि मेरिट्स डीमेरिट्स रही होंगी. उन्हीं मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. लेट अस टॉक अबाउट द सोवियत सिस्टम. अगर हम सोवियत सिस्टम की बात करें तो इसी को हम कम्युनिस्ट ग्रुप भी बोलते हैं, इसी को हम कम्युनिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं ईस्टर्न वर्ल्ड, राइट. तो इसके अलावा अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर इज़ ऑल्सो वन एंड द सेम थिंग, दैट इज़ सोवियत सिस्टम और सोवियत यूनियन और यूएसएसआर, दे आर द सिनोनिम. अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो द फुल फॉर्म इज़ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. यूनियन मीन्स किसी ना किसी चीज़ का यूनिफिकेशन हो रहा है, कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, दैट इज़ यूनियन. आफ्टर दिस सोवियत, हियर सोवियत मीन्स व्हाट? सोवियत मीन्स अ काउंसिल, और वी कैन से ये काउंसिल किसी भी बेसिस पर हो सकती है. इलेक्टेड लोकल काउंसिल हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो सकती है, नेशनल लेवल पर भी हो सकती है, राइट. तो सोवियत वर्ड stands for the council. After this socialist as we know it is on the principle of welfare. Then republic as we know very well कि गणतंत्र को हम रिपब्लिक बोलते हैं. So this is the explanation of this USSR. After this let us talk about the merits of this system. अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में मेरिट क्या क्या हैं. मेरिट बेसिकली ये है कि जो सोवियत यूनियन है काफ़ी पावरफुल बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पावरफुल बना तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी पावर इमर्ज होकर आ रही है. काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये गिना जा रहा है, लेकिन यूएसए फिर भी लीडिंग रोल में है, यूएसए फिर भी लीड कर रहा है, राइट. सो दैट वाज देयर. आफ्टर दिस काफ़ी कॉम्प्लेक्स इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क है, काफ़ी वास्ट रिसोर्सेज हैं इनके पास, एनर्जी रिसोर्सेज. जैसे अगर हम बात करें ऑयल, आयरन, स्टील, इन सब के रिसोर्सेज की बात करें तो दे वर हैविंग एबंडेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज. इनके पास काफ़ी बल्क में ये रिसोर्सेज हैं, तो दैट इज़ वाई दिस कंट्री इज़ रिसोर्सफुल एज वेल. आफ्टर दिस यहाँ पर मशीनरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है. आप कह सकते हैं कि पेन से लेके कार तक, पिन से लेके कार तक यहाँ पर हर एक चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होती है. इंडस्ट्रीज वर देयर टू प्रोड्यूस एवरीथिंग, राइट. लेकिन जो क्वालिटी है डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटल पॉलिटिक्स. हम मानते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं. अगर हम बात करें यूएसए की तो यूएसए की कंपैरेटिवली वेस्टर्न, here it is written that car to pin but cannot make the product quality as good as east. East is basically यहाँ पर west आएगा, as good as west. तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज जैसा मैच तो नहीं है, दैट इज़ अनबीटेबल. बट अगेन बहुत अच्छा कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज इनकी खुद की इंडिजिनस है या प्रोडक्शन खुद की इंडिजिनस है, जिसकी वजह से रिसोर्सफुल कंट्री है. आफ्टर दिस ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, सब्सिडीज़ देती है. जैसे हम देखते हैं अपने इंडिया में, तो हमारे इंडिया में भी हम सब्सिडीज़ देते हैं. सब्सिडीज़ बेसिकली होता है कि आप जो ओरिजिनल प्राइस है उससे कम प्राइस में नीडी को, या फिर हम कह सकते हैं बीपीएल को, या जिनको सच में रिक्वायरमेंट है उनको हम कुछ रिलैक्सेशन देते हैं अमाउंट में, राइट. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ, और एग्जेम्पशन देते हैं अमाउंट में. फॉर इंस्टेंस आपका जो गैस सिलेंडर है इट इज़ फॉर 1000 रुपीज़,
फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। लेकिन अगर कोई BPL है या कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो 1000 रुपये का जो सिलेंडर है वो 800 रुपये में दिया जाए। सो दैट इज़ नोन एज सब्सिडी। सो सब्सिडी कुछ बेसिक चीज़ों पर दी जाती थी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और कुछ अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स भी थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। अगर हम मेरिट्स की ही बात करें तो मेरिट में हम देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं है। एवरीथिंग वाज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत यूनियन। हर एक चीज़ किसके कंट्रोल में है? सोवियत यूनियन के ही कंट्रोल में है। अब देखो, हमने बहुत सारी मेरिट्स देख ली यहाँ पर कि इस तरह की यहाँ पर मेरिट्स हैं, बट अगेन मेरिट्स तो हैं लेकिन डीमेरिट्स भी तो होंगी। ऑब्वियस है कि हर एक चीज़ का अपना ऑपोजिट पॉइंट भी होता है, और वी कैन से देयर इज डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। सो दैट इज़ वाई this too have the dark side. We are going to talk about those loopholes and the demerits of Soviet Union. If we talk here about the demerits, then very bureaucratic and authoritarian. अब obvious है कि bureaucratic बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में दफ्तरशाही चल रही है, हर चीज़ में ऑफिसर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, हर एक चीज़ को अथॉरिटेटिव होती जा रही है गवर्नमेंट। एंड लाइफ ना सिटीजन्स की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है इनके कार्यकाल में या इनके टाइम पीरियड में। क्यों डिफ़िकल्ट हो रही है? क्योंकि यहाँ पर कुछ रीजंस भी दिए गए हैं कि क्यों डिफ़िकल्ट हो रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। एज आई टोल्ड कि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑब्वियस है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज दे आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। लाइक यू कैन सी कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसी वजह से जो लोग हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई कार्टून उनको शो करना है, कोई जोक उनको क्रैक करना है, तो दे आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ कार्टून्स एंड जॉक्स। तो ये सब चीज़ें भी उनको कहीं ना कहीं बाउंड कर रही हैं। यू कैन सी कि हमारे जैसे जो कुछ ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स होते हैं लाइक द हिंदू, तो आप उसमें देख सकते हैं कि एडिटोरियल पेज के आसपास कहीं ना कहीं कार्टून स्केप्स वगैरह होते हैं। तो दैट इज़ टू क्रिटिसाइज एज वेल एज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। जस्ट इन लेमन टर्म वी कैन से दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जो भी कार्टूनिस्ट है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है या फिर कंट्री की सिचुएशन बताता है विद द हेल्प ऑफ द कार्टून। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ऑब्वियस है कि आप किसी को फिजिकली तो फ्री कर रहे हो, बट मेंटली आप उसको फ्री नहीं कर रहे हो। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट हैविंग अ बेसिक राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, तो ऑब्वियस है कि आप वहाँ की कंडीशन खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही होगी। दैट वॉज देयर। आफ्टर दिस सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल, काफ़ी ज़्यादा टाइट कंट्रोल था अपने पूरे इंस्टीट्यूशन पर, और अकाउंटेबिलिटी नहीं थी इनकी पीपल की तरफ। मतलब लोग, इनको कोई मतलब नहीं है कि लोग आपसे जवाब मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, तो दे आर नॉट बोदरिंग अबाउट दैट कि हमें अकाउंटेबिलिटी भी है या हमें इन लोगों को, जो हमारी आवाम है, इनको हमें जवाब भी देना है। तो दे आर लीस्ट बोदर्ड अबाउट दीज थिंग्स। आफ्टर दिस अगर हम रिपब्लिक्स की बात करें, 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स की बात करें, तो रिपब्लिक्स डाइन टू रीजॉइन द सोवियत यूनियन। अब ये उन 15 कंट्रीज़ के नेम हैं जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट हैं। इसमें से अगर हम बात करें कि ये 15 रिपब्लिक्स तो हैं, हमें दिख तो रही हैं, बट यहाँ पर जो डोमिनेटिंग है वो कौन है? रशिया है। रशिया यूज टू डोमिनेट। रियलिटी में रशिया ही पूरे के पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहा है या पूरी सोवियत को डोमिनेट कर रहा है। द पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। ऑब्वियस है कि ये भी डीमेरिट में आएगा कि जो दूसरी कंट्रीज है उनको भी तो ऑब्वियस है ना, ये लगेगा कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस यूनियन एंड वी आर ऑल्सो गिविंग आर बेस्ट, बट स्टिल वी आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस यूनियन। हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ कहीं ना कहीं एट्रोसिटीज़ हो रही हैं या फिर हमें नेग्लेक्ट, मतलब दे फील लेफ्ट आउट। रशिया वॉज द रियल बॉस ऑफ दिस सोवियत यूनियन, वी कैन से इन लेमन टर्म। हम लेमन टर्म में बोल सकते हैं कि सोवियत यूनियन ही यहाँ पर, सोवियत यूनियन का जो राजा है वो रशिया ही है। तो दैट वाज देयर। उसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये सब चीज़ें तो हैं, बट यहाँ पर ना कुछ ऐसे फैक्टर्स बनते चले जा रहे हैं जो कि डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, आसपास के लोगों में। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे हम सोवियत यूनियन की बात करें तो सोवियत यूनियन लेफ्ट बिहाइंड द वेस्ट। अब सोवियत यूनियन जो है वो वेस्ट से पीछे है। वैसे तो बहुत अच्छा कर रहा है, इट इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, बट अगर हम बात करें यूएसए के कंपैरेटिव, तो ये कहीं ना कहीं यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो जंग चल रही है, जो कोल्ड वॉर चल रहा है, तो वहाँ पर लीड रोल में, या हम कह सकते हैं जो सबसे आगे चल रहा है वो आपका अमेरिका है या फिर यूएसए है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप बहुत सारी उनकी अप्रोच है कैपिटलिज्म, इनकी अप्रोच है सोशलिज्म, राइट। तो वो पूरा फ्री कर रहे हैं हर एक चीज़ को, प्राइवेट ओनरशिप को वो बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को। बट यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा नहीं है, या वी कैन से कि हर एक कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल इज़ ऑफ गवर्नमेंट देयर। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर वेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा है, सोवियत यूनियन उससे पीछे है टेक्नोलॉजी वाइज। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फुलफिलिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन। ये जो सोवियत यूनियन है ये कहीं ना कहीं अपने लोगों की बात, अभी हमने पीछे पढ़ा कि इट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, सो दैट इज़ वाई दे आर लीस्ट बोदर्ड कि किस तरह के हमारे पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एस्पिरेशंस है सिटीजन्स के, हमें उनको फुलफिल करना है या नहीं करना है। दे आर नॉट बोदर्ड अबाउट दैट, क्लियर। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। अगर हम सोवियत इन्वेजन की बात करें, या सोवियत इन्वेजन जो सोवियत ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को 1979 में, इसने इसके पूरे सिस्टम को और ज़्यादा वीक कर दिया है। एक अनरेस्ट है हर जगह पूरी सोवियत यूनियन में, दो इट इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सोवियत यूनियन है ना, ये कहीं ना कहीं किस चीज़ की होड़ में लगा है, यूएसए के साथ आर्म्स की होड़ में लगा है। वी कैन से कि जो नॉर्मल लोग हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके पास खाना खाने के लिए तो इनफ अमाउंट नहीं है, इनफ मनी नहीं है। दे आर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। बट यहाँ पर जो यूएसएसआर है उस, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फोकसिंग ऑन आर्म्स ओनली, कि हमें आर्म्स सबसे ज़्यादा लेने हैं और हमें टाइम टू टाइम यूएस के साथ कम्पीट भी करना है, और हमें उनसे ज़्यादा अच्छी कॉस्ट पर आर्म्स को चाहिए, या फिर हमें आर्म्स काफ़ी अच्छे चाहिए कंपैरेटिव टू दी यूएसए। सो दैट वाज देयर। आफ्टर दिस सोवियत यूनियन की हम बात करें तो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी जो है वो फ्लैटर होना शुरू हो जाती है 1970s में ही, और स्टेगनेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब इन्होंने सारा फोकस, तो सारे जितने भी इनके पास रेवेन्यू है, जितना भी इनके पास पैसा है, वो सब पैसा ये कहाँ पर लगा रहे हैं, मिलिट्री एक्सपेंसेस पर लगा रहे हैं, मिलिट्री पर फोकस इनका ज़्यादा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ हम कह सकते हैं कि जो बहुत बुरी थी, अपने आप में ही बहुत बुरी है, भयावह है, कि यहाँ पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप भूखे हैं, आपके पास इतना फीड करने के लिए पैसा है या नहीं है, बट दे आर फोकसिंग ऑन दी आर्म्स ओनली। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत था। तो दैट वाज द वन ऑफ द लूप होल ऑफ दिस होल सिस्टम। ये पूरे सिस्टम का लूप होल था, जो कि कहीं ना कहीं इनके डिक्लाइन का कारण भी बना और स्टेगनेशन लेकर आया इनकी इकोनॉमी में, राइट। तो इकोनॉमी स्टेगनेट होगी तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दिखेगा कि यूएसएसआर जो है वो अब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें जो थी, राइट, वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि हर किसी को इक्वल स्टेटस मिल रहा है, इक्वालिटी वॉज देयर, फ्रेटर्निटी वॉज देयर। हम ये देख रहे हैं कि हर एक जगह हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट पर हर चीज़ प्रोवाइड करा रही है। ये तो सब मेरिट्स हो गई, लेकिन डीमेरिट भी है हर चीज़ के। जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो जो हमारी सोवियत यूनियन है इसके भी थे। तो डीमेरिट्स में हमने देखा कि काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव हो जाती है इसकी पूरी की पूरी जो यूनियन है। देन लैक ऑफ डेमोक्रेसी वॉज देयर, फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज नॉट देयर, लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट करेगी तो ऑब्वियस है, जैसे कि हमने कल बात की थी कि बर्लिन की दीवार जब गिरी, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिसइंटीग्रेशन। लेकिन वो जो स्टेप था उसके पीछे ये सारी कहानी थी, ये सारे फैक्टर्स थे। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में दे डिसाइडेड कि वी विल फॉल द बर्लिन वॉल और हमें अब आगे बढ़ना है और हमें यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करना है। वो एक ही दिन की कहानी नहीं है, उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं हर एक जो मेजर इवेंट कोई भी आपकी लाइफ में होती है उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं, उन रीजंस को हमें ढूंढना होता है। तो इस चैप्टर में भी, और वी कैन से कि हर एक चैप्टर में आपको वही करना है कि रीजंस क्या है किसी भी चीज़ के पीछे। आप सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझें, जैसे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। सबसे पहले आप उस टॉपिक का मतलब समझें। मतलब समझने के बाद आप फिर जो सब टॉपिक्स हैं उनके मीनिंग पर जाएं, उनका मीनिंग समझें। मीनिंग समझेंगे तो आधी कहानी आपको वहीं पे शुरू या वहीं पर आपको समझ आ जाती है। उसके बाद वो जो कहानी आपको समझ आई है ना, उसमें आप ये देखो कि क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, हम किस तरीके से इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं। याद करने में ज़्यादा विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो याद रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि क्या किस तरीके से हो रहा है।
हर एक चीज़ का अपना एक लूप चलता है कि मेरिट्स हैं, फिर डीमेरिट्स हैं। पहले सब बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे उन सब चीज़ों की कमियां पता चलती हैं। अब कमियां पता चलेंगी तो ऑब्वियस है कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इफ़ दे आर स्ट्रांग इनफ देन दे विल टेक द स्टैंड, अदरवाइज दे विल सप्रेस बाय समवन, दे विल बी सप्रेस्ड बाय समवन। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी कनेक्ट करनी है। तो डीमेरिट्स, लूप होल्स तक हमने किया है एंड स्टेग्नेशन के बारे में हमने पूरा पढ़ा है। हमने बेसिकली जो एनसीईआरटी का टॉपिक है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस किया है। In the upcoming videos, we are going to discuss about the disintegration of the USSR, then Commonwealth of Independent State जो इन्होंने disintegration के बाद बनाई थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे why did the Soviet Union disintegrated, what were the reasons। अभी देखो मैंने आपको जो आज रीजंस बताए हैं, ये रीजंस कहीं ना कहीं आपको एक ग्राउंड बना रहे हैं। इन रीजंस को और ज़्यादा बढ़ाने का एक ग्राउंड बना रही हैं ये सारी चीज़ें। ये मिलकर अब यहाँ पर बताएंगे कि क्या रीजंस बने थे, क्या मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे मिकेले, उनका क्या रोल था, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।